Hello students, myself Anup Bawalkar and we are studying chapter 4 a pair of linear equation in two variables। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशंस पढ़ लिए हैं, ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है और पॉइंट्स को कैसे फाइंड करना है। इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक बचता है वो टॉपिक है आपका इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमको क्या फाइंड करना है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो पैरेलल है एक्सिस के। तो एक्सिस आपको सबको मालूम है, दो टाइप के एक्स एक्सिस हमने पढ़े हुए हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बराबर। तो सबसे पहला जो मैं पार्ट पढ़ रहा हूँ वो है इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो आपको किसी ने बोला कि 1,0 2,0 4,0 या -3,0 को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या बोले पॉइंट्स आपको, 1,0 2,0 4,0 -3,0 या एक पॉइंट और हम ले लें -5,0। इन सब पॉइंट्स को हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1,0 कहाँ पर आएगा, ये आ गया आपका 1,0। फिर हमसे क्या बोला गया है 2,0, तो कहाँ मिलेगा मुझे 2,0। फिर मुझे क्या बोला गया 4,0, तो ये रहा 4 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0। फिर -3 मुझे x के इस तरफ आना पड़ेगा, तो -3,0। तो फिर मुझे बोला गया -5,0, तो ये पॉइंट आपका आ गया -5,0। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पे। तो हमारे दिमाग में एक बात है कि सारे पॉइंट्स में y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पर हैं। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, y, 0। क्या होगा ये y, 0। मैं चाहूँ तो इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करा, हमने लीनियर फॉर्म में लिखा, मतलब सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, और ये भी लीनियर ही है। पर यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं आपके 2, और यहाँ पर कितने वेरिएबल थे 1। तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। और 2 वेरिएबल के फॉर्म में बात करेंगे तो क्या हो सकता है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और एक बात और ध्यान रखना हमें कि 0x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू क्या है 0। मतलब जब कांस्टेंट टर्म क्या है वो है 0। इसका मतलब ये है कि लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगी y इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के लिए बात करें, तो मुझे अगर किसी ने बोला कि आप 0,1 या 0,2 या 0,5 या 0,-3 को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। क्या बोला गया, हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, 0,1 0,2 0,5 0,-3 को अगर मुझे किस पर प्लॉट करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम देख रहे हैं 0 पे 1 है, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0,1। फिर हमें बोला गया 0 पे 2, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,2। फिर आपसे क्या बोला गया 0,5, तो 0 पे 5 की वैल्यू कितनी है 5। और फिर हमसे बोला गया कि 0,-3, तो वो पॉइंट्स कहां पर आएगा, यहाँ पर। मतलब हम देख रहे हैं कि चारों पॉइंट्स कहां पर आ गए, आपके y एक्सिस पर ही आ गए। इसका मतलब हमको यहाँ पता चल गया कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 0, y एक्सिस पे क्या है x की वैल्यू 0। मतलब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। हमने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 था, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 है। ये कौन सा फॉर्म का है आपका, जब आपके पास कितने वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, बराबर। या इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम y को 0 इंटू वाई लिख सकते हैं।
और जब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो x प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या आ गई 0, मतलब लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से ही पास होगी। तो अभी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे y क्या था 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है 0, और जब हमको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखते हैं 0x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे लिखेंगे x प्लस 0y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0। अगर कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। हमें क्या ध्यान रखना है इस टर्म में कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी हमने x एक्सिस और y एक्सिस के इक्वेशंस देखी। अब हम देखें इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों एक्सिस के प्रति बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन आपने पढ़ी हुई है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या करती है, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपस में कैसी होगी, हमेशा हर पॉइंट पर ये वैल्यूज कैसी होगी, सेम होगी। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, सेम होती है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो कभी एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है क्या, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और फिर उन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी क्या देखा था हमने, y इज इक्वल टू 0 देखा था। क्या देखा था हमने, y इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन थी, x एक्सिस की। पर अगर मैंने क्या करा, कोई कांस्टेंट टर्म ले ली, मान लो मैंने बोल दिया c। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, 1 2 -5 जो भी हम रखना चाहें। मैंने y की प्लेस पे मान लो ले लिया है 4 ले लिया है, y की प्लेस पे हमने क्या ले लिया 4, या तो आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं। हम क्या ले लेते हैं, 5 लेते हैं। y की वैल्यू हमने क्या ले ली 5। अगर y की वैल्यू 5 ली तो मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, अगर इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, नंबर लाइन पे, तो कैसा होगा देखिए। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि y की वैल्यू तो वर्टिकल लाइन आना चाहिए, तो सिंगल एक्सिस है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 5 आया, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, हम इसको अगर y एक्सिस मान रहे हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू 5। तो नंबर लाइन पे तो मुझे ये वैल्यू डिनोट करना बहुत आसान है। पर अगर किसी ने हमसे बोला कि इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है हमको, टू वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या लिखा हमने, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मतलब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखूं, अगर मान लो x की वैल्यू मैंने क्या रख दी 1, तो x की वैल्यू 1 रखने में 1 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की प्लेस पे मैंने 2 रख दिया तो 2 रखने पे क्या होगा, 0 इंटू 2 इज 0, और y इज इक्वल टू अगेन क्या मिल जाएगा मुझे 5। अगर x की वैल्यू -3 रख दी तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, y की 5। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में हमको x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू मिली। x की वैल्यू 1 रखी तो मुझे क्या मिला 5, x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे क्या मिला 5, और x की वैल्यू अगर मैंने -3 रखी तो भी मुझे क्या मिला 5। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और y की वैल्यू कितनी है 5, मतलब कहां पर आएगा ये पॉइंट, यहाँ पर। अब अगर 2 रखने पे भी क्या आया 5 भी आया, सीधी सी बात है। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ रिप्रेजेंट कर दें, फिर अगर मैं -3 देखूं तो -3 पे भी मुझे क्या मिल रहा है 5, और अगर इन सभी पॉइंट्स को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या हो गई आपकी, किसके पैरेलल आ गई इक्वेशन, x एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब देखो सब हर डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू क्या 5, 1 पे भी 5 थी, 2 पे भी 5 थी, -3 पे भी 5 थी, मतलब लाइंस क्या हो गई पैरेलल बराबर, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई सेम। तो ये किसके पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन क्या बन सकता है इक्वेशन क्या बनेगा, अगर x एक्सिस के
एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया इसको, c नाम दे दिया। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c। मैं इसको y इज इक्वल टू प्लस माइनस c भी लिख सकता हूँ। प्लस माइनस मतलब अगर प्लस है मतलब ऊपर की ओर, माइनस है तो नीचे की ओर। मान लो इसकी वैल्यू -5 होती तो ये किसके पैरेलल होती, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती, पर कहाँ होती, बिलो द एक्स एक्सिस। तो हमको ध्यान रखना है अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस की तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। हम प्लस माइनस सी क्यों लगा रहे हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस के वो होगा और नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। एक चीज और हमने पढ़ी थी x इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वेशन थी, y एक्सिस की इक्वेशन थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं। मान लो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली 4, या अगर आप कोई कांस्टेंट के फॉर्म में रखना चाहते हैं c रख दो या b रख दो, जो भी आप रखना चाहें। तो x इज इक्वल टू मैंने क्या ले b, और b की वैल्यू कंसिडर अगर मैंने कर ली 4, x की वैल्यू क्या कर दी मैंने 4 कंसिडर कर दी। तो हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 4 को तो क्या हो गया 1 2 3 और 4, ये नंबर लाइन है आपकी। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 बराबर। पर इसी इक्वेशन को अगर हमको किसी ने बोला कि टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो तो x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि प्लस का 4 इधर आके माइनस का, आप ये इसको इक्वल के साइड में भी रख सकते हैं। तो x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रखूं, जैसे मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी मिल रही मुझे 4। अगर मैंने y की प्लेस पे 2 रखा तो देखो 2 इंटू 0 भी 0 ही होगा, मतलब अगेन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर मैंने y की प्लेस पे -3 रख दिया तो भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ही आएगी। हम फिर से देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1 रखा तो x माइनस का 4 उधर आके प्लस का हो गया, y इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 0 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 4। -3 रखा या x इज इक्वल टू हम -1 रख दें, क्या रख दें हम x इज इक्वल टू -1, उस कंडीशन में सॉरी y इज इक्वल टू क्या रख दें हम -1, तो भी x इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं क्या करूं नंबर लाइन पे या कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 4 बराबर, x की 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई थी 1, ये आपका पॉइंट आ गया 1 है ना, ये हो जाएगा 4, 1। फिर आपने 2 रखा x इज इक्वल टू 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही 2, मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया ये पॉइंट बन गया आपका 4, 2। फिर आपने क्या रखा -3 रखने में भी क्या 4 है तो ये -3 ये आ जाएगा आपका, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे क्या बन जाएगा 4, -3। और -1 पे भी x की वैल्यू कितनी है, मतलब इस कंडीशन में भी क्या आ गया 4, -1। और देख रहे हैं हम सारे पॉइंट्स क्या है एक ही लाइन पे, और इसको मैं अगर ऊपर प्रोड्यूस करूं तो क्या दिख रहा है ये किसके पैरेलल आ गया, ये किसके पैरेलल आ गया है y एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू b। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, हम इसको प्लस माइनस b भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस लिखने के पीछे पर्पस क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तो x के राइट साइड में और माइनस होगा तो x के राइट साइड में। मतलब हमारे पास अब इक्वेशंस हो गई, अगर किसके पैरेलल है आपके पास x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस c, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस किसके पैरेलल होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस b। हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशंस हो गई आपकी किसके पैरेलल x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सेकंड आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 है, मतलब हमने क्या पढ़ा था y इज इक्वल टू प्लस माइनस b,
यही पढ़ा था, b कोई कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू बी कब होता है, जब लाइन किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के, मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। पर मुझे यहाँ किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के, तो y इज इक्वल टू कितना है 3, तो इसको मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन आपकी कैसी बनती है इस टाइप से 0 1 2 और 3, तो ये आपकी वैल्यू कहां से कहां तक हुई, 0 से लेके 3 तक, तो आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, y इज इक्वल टू 3 को, क्या देखा हमने 0 से कहां तक गए थे, हम 3 तक गए थे बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 3, आपने इसको 1 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। पर अब हमें बोला गया है किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में, आप इसे नोट कर लें। देन अब मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में, तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ मैं x की जो भी वैल्यू रखूं उसकी वजह से y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, x की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो 0 इंटू 1 इज 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर मैंने x की प्लेस पे 2 रख दिया तो भी y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि x है और उसका कोफिशिएंट क्या है 0, तो हम जो भी x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y x की पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 3 ही आएगी। एक वैल्यू और नेगेटिव फॉर्म में रख के देख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू -1 रखा तो भी ये पूरा 0 हो गया, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आपके पास 1 2 और -1 पे पॉइंट मिल गए। अब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है बराबर। फिर जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो भी y की वैल्यू मुझे क्या मिली 3 मिली, और जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो भी मुझे क्या वैल्यू मिली 3 मिली। इसका मतलब अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस के पैरेलल हमको एक लाइन मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या था y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये कब होता है जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, मतलब y इज इक्वल टू 3 मिला है तो लाइन कैसी मिल गई मुझे, हर पॉइंट पे मैं x की चाहे जितने भी वैल्यू रखूं मुझे x y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमने क्या करा, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ग्राफ पे प्लॉट किया। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर बेस है, आप उसको सॉल्व करें और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।